परम पूज्य श्री आशाराम जी बापू ने विश्व की जनता को अपने सत्संग प्रवचनों से बताया है कि विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व ही निमंत्रण दे दे। श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण अतिथि या साधु सन्यासी घर पर पधारें तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्धकर्ता को घर पर आए हुए ब्राह्मणों के चरण धोने चाहिए, फिर अपने हाथ धोकर उन्हें आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बैठाकर भोजन कराना चाहिए। पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1, 3, 5, 7 इत्यादि की संख्या में तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। वायु पुराण में बृहस्पति अपने पुत्र शयु से कहते हैं, जितेंद्रिय एवं पवित्र होकर पितरों को गंध पुष्प धूप घृत आहुति फल मूल आदि अर्पित करके नमस्कार करना चाहिए। पितरों को प्रथम तृप्त करके उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार अन्न संपत्ति से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। सर्वदा श्राद्ध के अवसर पर पितृगण वायु रूप धारण कर ब्राह्मणों को देखकर उन्हीं में अवशिष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तत्पश्चात उनको भोजन कराने की बात कह रहा हूँ। वस्त्र अन्न विशेष दान भक्ष्य पेय गौ अश्व तथा ग्रामदी का दान देकर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। द्विजों का सत्कार होने पर पितरगण प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के समय हवन और आहुति। पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर लवणहीन अन्न और शाक से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नि काव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति एवं वैवस्वताय स्वाहा मंत्र बोलकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचा हुआ अन्न थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। अभिश्रवण एवं रक्षक मंत्र। श्राद्ध विधि में मंत्रों का बड़ा महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तुएं कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्रों का उच्चारण ठीक ना हो तो कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिनके निमित्त श्राद्ध करते हो उनके नाम का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय रक्षक मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दें तथा अपने पितृ रूप में उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें। रक्षक मंत्र इस प्रकार है। हर रावर यज्ञेश्वरो यज्ञ समस्त नेता भोक्ता स्वयं आत्मा हरि रि स्वरो वस्तत्सनिधाना दपायन्तु सदो रक्षान शान शान्य सुराश्वरम सर्वे। यहाँ संपूर्ण हव्य फल के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है, अतः उनकी सनिधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। वराह पुराण। ब्राह्मणों के भोजन के समय यह भावना करें कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रतिपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाए। जैसे यहाँ के भेजे हुए रुपए लंदन में पाउंड, अमेरिका में डॉलर एवं जापान में येन बन जाते हैं, ऐसे ही पितरों के प्रति किए गए श्राद्ध का अन्न श्राद्ध कर्म का फल हमारे पितर जहाँ है जैसे हैं उनके अनुरूप उनको मिल जाता है। किंतु इसमें जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा हो उनके नाम, उनके पिता के नाम एवं गोत्र के नाम का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। विष्णु पुराण में आता है, श्रद्धा समन्वितैर्दतम पृथिभ्यो नाम गोत्रतः यदा हरास्तु ते जातास्ताददा हरि त्वमेति तत। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।